स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। अमन्स एज इज 3 टाइम्स हीज सन एज। अमन इज लगा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, ठीक। 10 ईयर्स अगो यानी कि 10 साल पहले, और 10 ईयर्स हेंस अगर बोलता तो 10 साल के बाद यानी कि फ्यूचर की बात करता। सुनो, अगो लिखा होगा तो पास्ट की बात करता है, याद रखना। और अगर हेंस लिखा होगा, अगर लिखा होता 10 ईयर हेंस, है ना, अगर हेंस लिखा होता 10 ईयर हेंस तो वो बात करता है किसकी, फ्यूचर की, ठीक है। अब सुनो, ऐसे क्वेश्चंस में जब पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट की बात करता है, एक टेबल बना लो, इजी हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान सुनो, अमन्स एज इज 3 टाइम्स हीज सन, तो यहाँ पे अमन है, ठीक है बच्चों, अमन है, और यहाँ पर अमन का बेटा है, अमन का सन है, ठीक, अमन सन। तो यहाँ पे एक टेबल बना लो, अमन्स अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, मतलब अमन के लड़के की बात हो रही है, ठीक है ना, अमन सन, अमन का बेटा। नाउ बच्चों चेक करो, यहाँ पे 3 रोज बनाइए। जिन्होंने वीडियोस स्टार्टिंग से हमारे फॉलो करे होंगे उन्हें पता है किस तरीके से हम टेबल बना के क्वेश्चन को करते हैं, तो बहुत ईजिली क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो जरा, ये देखिए सेंटर में, सेंटर वाली जो रो होती है इसमें हम लिखते हैं प्रेजेंट टाइम की बातें, ठीक, यानी कि प्रेजेंट एजेस लिखते हैं। प्रेजेंट से पहले क्या रहा होगा, पास्ट, तो यहाँ पे हम पुरानी बातें लिखते हैं, जो भी बोल रहा है 10 ईयर्स अगो वाली, है ना, पास्ट। पास्ट का मतलब इस क्वेश्चन में 10 ईयर्स अगो, 10 ईयर्स अगो, ठीक, ओके। अब सुनो, यहाँ फ्यूचर की बातें लिखते हैं, फ्यूचर की एजेस लिखते हैं इस रो में, है ना। फ्यूचर्स का मतलब अगर कुछ ऐसा होता 10 ईयर्स हेंस, ऐसे कुछ बोलता, ठीक है, या बोलता आफ्टर 10 ईयर्स भी बोल सकता था, फ्यूचर में ऐसा बोल सकता था आफ्टर 10 ईयर्स। तो देखते हैं कौन कौन से केस हैं यहाँ पर। सबसे पहले बच्चों देखिए जरा, उसने बोला अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज, तो ये वाले स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ोगे, ठीक है ना, अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज, इसका मतलब प्रेजेंट टाइम में बात कर रहा है, इसका मतलब कहाँ बात कर रहा है, प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट में, PRESENT, प्रेजेंट टाइम में अगर बात कर रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट होता है बच्चों, आपको पता है, प्रेजेंट टाइम के लिए इस लगाते हैं, इस लगाते हैं। तो यानी कि अब आपको जाके यहाँ पर प्रेजेंट टाइम वाले रो में फिल करना है। कैसे फिल करेंगे, सुनो कैसे फिल करेंगे। उसने बोला अमन्स एज इज 3 टाइम्स ही सन एज, सुनो मतलब अमन की जो एज है वो उसके बेटे की एज से 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स मतलब 3 गुना है। तो सुनो, एज किसकी एज्यूम करोगे, एक्स, अमन की कि उसके बेटे की, सोचो बेटे की, ऑब्वियसली बेटा। सुनो, उसके सन की अगर एज आपको पता चल जाए, पता तो करनी है क्योंकि फाइनली क्वेश्चन में बोला फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज ही हमें पता करनी है, लेकिन ना तो हमें सन की पता है ना फादर की, मतलब उसके सन की नहीं पता है और अमन की भी नहीं पता है। तो एज आप किसकी एज्यूम करोगे, उसके सन की, क्योंकि सन की पता चलेगी तो सन का 3 टाइम्स करोगे तो अमन की आ जाएगी। तो लेट हीज या अमन्स, या हमने बोला लेट अमन्स सन, लेट अमन्स सन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, हमने माना क्या कि अमन के जो सन है, अमन का जो सन है, ठीक है, उसकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, एक्स है। तो देखा आपने, हमने ये वाली रो में, प्रेजेंट एज वाली रो में अमन के सन के नीचे एक्स लिख लिया, ठीक। तो इसका फादर कितने का हो जाएगा, हेंस व्हाट, अमन फादर है ना, अमन्स प्रेजेंट एज बी, हाँ भाई क्या करना है, इसके सन की जितनी भी एज थी उसका 3 टाइम्स कर दो, यानी कि एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि कितना आ जाएगा 3x। ओके, तो अमन की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 3x ईयर्स है, ठीक, ये बात हो गई। अब ध्यान से पढ़ो, आगे क्वेश्चन पढ़ो। उसने बोला 10 ईयर्स अगो, यानी कि 10 साल पहले। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, 10 साल पहले पुराने टाइम में चले जाओगे तो सबसे पहले तो आप एक चीज अपने दिमाग में सोचो कि 10 साल पहले अमन की एज क्या रही होगी, मतलब अमन की एज कितनी थी और उसके बेटे की एज कितनी थी 10 साल पहले। ध्यान से सुनिए बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान लो आज आपकी एज कितनी है, 12 ईयर्स। तो बताओ 10 साल पहले आपकी एज कितनी रही होगी। तो जवाब है जितनी आज प्रेजेंट टाइम में एज है, आपकी प्रेजेंट एज है, क्या है, प्रेजेंट एज है। तो 10 ईयर्स अगो आपकी एज कितनी रही होगी बच्चों, 10 ईयर्स अगो अगर मैं आपकी एज पूछूं तो क्या करोगे,
12 में से 10 क्या करोगे, माइनस करोगे, यानी कि 12 में से क्या करेंगे, 10 माइनस करेंगे, यानी कि 10 ईयर्स अगो आप 2 ईयर्स के थे, यस और नो। ठीक, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हम इस रो को फिल करेंगे, कौन सी वाली, 10 ईयर्स अगो वाली रो को फिल करेंगे। सुनो, अमन की प्रेजेंट एज कितनी है, 3x है, तो 10 साल पहले ये कितने का रहा होगा, 3x माइनस 10 ईयर्स का रहा होगा। सिमिलरली अमन के सन की प्रेजेंट एज कितनी है, x, तो 10 साल पहले कितने का रहा होगा, x माइनस 10 का। बेटा इसकी प्रेजेंट एज में से अमन के सन की प्रेजेंट एज में से 10 माइनस कर दोगे सिंपली, तो 10 साल पहले ये x माइनस 10 ईयर्स का रहा होगा। अब सुनो, इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ लो, कहीं पे फ्यूचर की बात नहीं करी हुई है इसने, ऐसा कहीं नहीं बोला है कि आफ्टर 10 ईयर्स, या ऐसा कहीं नहीं बोला है कि 10 ईयर्स हेंस, तो ये वाली रो का कोई काम नहीं, तो इसको हम कट कर देते हैं, बना लेते हैं। अगर फ्यूचर की कोई बात करता तो यहाँ पे भी फिल करते हैं। अब सुनो, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने क्या बोला, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला उसने, पढ़ो 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 पढ़ो। कह रहा है 10 ईयर्स अगो ही वॉज, देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 10 ईयर्स अगो यानी कि 10 साल पहले, 10 ईयर्स अगो ही वॉज यानी कि अमन वॉज, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, 10 ईयर्स अगो ही वॉज 5 टाइम्स, ठीक है, तो अमन वॉज 5 टाइम्स ही सन्स एज। अब सुनो ध्यान से, 10 ईयर अगो की बात कर रहा है, ठीक, तो अमन वॉज का मतलब इक्वल टू लगाना है। अब बताओ इससे पहले क्या लिखा है, अमन की एज, तो अमन की एज 10 साल पहले कितनी थी, बच्चों ध्यान सुनो, जो भी बात कर रहा है 10 साल पहले वाली कर रहा है, तो ये जो स्टेटमेंट है इसे जब आप इक्वेशन बनाओगे तो आप अमन की भी 10 ईयर्स अगो वाली एज लोगे, अमन की भी 10 साल पहले वाली एज लोगे, और उसके बेटे के भी 10 साल पहले वाली एज लोगे, प्रेजेंट वाली एज नहीं लोगे बच्चों, क्योंकि जो कंडीशन लगी हुई है ना वो पास्ट के लिए लगी हुई है। तो हम एक तो अमन की जब एज लेने की बात आएगी तो ये वाली एज लेंगे, और अमन की तो ये वाली एज लेंगे, ठीक। तो क्या कह रहा है कि अमन वॉज यानी कि अमन्स एज वॉज का मतलब इक्वल टू 5 टाइम्स, यानी कि 5 और टाइम्स का मतलब क्या होता है, इनटू, और यहां पे क्या लिखना है, हिज सन्स एज। अब यहां से इक्वेशन बन जाएगी, कैसे, ध्यान से चेक करो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में। और हाँ भाई, अमन्स एज 10 साल पहले अमन की एज कितनी थी, फिल करो, पास्ट 10 ईयर्स अगो अमन की एज कितनी थी, 3x माइनस 10 थी, ठीक। तो अमन्स एज की जगह हमने क्या लिखा, 3x माइनस 10 इक्वल टू, ठीक, 5 टाइम्स का मतलब इनटू ही सन्स एज। हाँ भाई, ही सन्स एज, उसके बेटे की एज का क्या था, 5 टाइम्स था। 10 साल पहले अमन की एज उसके बेटे की एज का 5 टाइम्स था। तो यहाँ पे इसके बेटे की एज लिखनी, कौन सी वाली, प्रेजेंट मत लिख देना, सारी बातें कहाँ हो रही, पढ़ लो क्वेश्चन, 10 ईयर्स अगो, पुरानी बातें हो रही हैं, तो सारी एजेस हम 10 साल पहले वाली लेंगे, ठीक है ना। तो अमन के सन की एज कितनी है, x माइनस 10 है, तो यहाँ क्या फिल करेंगे हम, x माइनस 10। ओके स्टूडेंट्स, बस अब कुछ नहीं करना है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, जो x की वैल्यू आएगी वही अमन के सन की, उसके बेटे की प्रेजेंट एज होगी, और x की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो अमन की प्रेजेंट एज आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, पहले इतना टेबल बनाएं, सब कुछ नोट करें, फिर मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। प्लीज़ नोट कर लीजिए, ये फ्यूचर वाले रो की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं थी, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। सो नोट करें बच्चे सभी फटाफट, नोट कर लिया है, चलो अब देखो जरा, यहाँ से सॉल्व करो इसको नेक्स्ट स्टेप में। और 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू, ध्यान दे बच्चे, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट टर्म में भी होगा, सेकंड टर्म में 5 इंटू एक्स 5x आ जाएगा, ठीक। फिर यहाँ माइनस लगा हुआ है, माइनस करेंगे, और 5 आके 10 में मल्टीप्लाई करेगा तो 5 10 कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। ये 5 फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म दोनों में मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है बच्चों। नाउ ध्यान दें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में अब माइनस 10 को राइट में भेज दीजिए, तो लेफ्ट में क्या बचेगा, 3x, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इज इक्वल्स टू 5x माइनस 50, ध्यान दे बच्चे सभी, माइनस 10 को राइट हैंड साइड जब ट्रांसपोज करोगे, माइनस 10 को राइट हैंड साइड, तो प्लस 10 हो जाएगा, ठीक। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, 3x इज इक्वल्स टू, देखो 5x तो ऐसे ही रहेगा,
और -50 + 10, चेक कर लो बच्चों, माइनस प्लस कितना होता है माइनस, और साइन लगेगा लार्जर नंबर का, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस यानी कि 50 - 10 कितना हो जाएगा 40, और 50 और 10 में से बड़ा कौन है 50, 50 का साइन माइनस, तो -40 आ जाएगा, ठीक। ऐसा कुछ हो गया, ओके। अब मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या होगा। नाउ ध्यान दे बच्चे सभी, यहाँ 5x के आगे कुछ नहीं तो प्लस मानेंगे। अब ये 5x को लेफ्ट में जब ट्रांसपोज करोगे तो कितना आ जाएगा 3x - 5x हो जाएगा। भाई 5x इधर से बेटा इधर लेफ्ट में आएगा, राइट से लेफ्ट में, तो साइन चेंज होगा, प्लस की जगह माइनस, और इज इक्वल्स टू में क्या बचेगा -40 बचेगा। 40 मत लिख देना बच्चों, साइन के साथ लिखेंगे, -40 बचेगा, ओके। नाउ अब ध्यान से चेक करें, इसको पहले कॉपी कर लेते हैं। देखो कितना आया है 3x - 5x इज इक्वल्स टू -40 आ गया है, ठीक। नाउ ध्यान से चेक करें बच्चे, देखो 3x के आगे कोई साइन नहीं है, प्लस मानेंगे। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, मतलब समझो 5 - 3 करना है तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और x दोनों के पास x आ जाएगा, लेकिन साइन लगेगा लार्जर नंबर का, बड़े नंबर का, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का, 5 के आगे माइनस 2x इज इक्वल्स टू -40, ठीक। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जब इस तरीके की इक्वेशन आ जाए आपके पास, लेफ्ट में भी यहाँ पे माइनस हो, ओनली सिंगल टर्म हो माइनस हो, इधर भी ओनली सिंगल टर्म हो माइनस हो, तो ये वाले माइनस को इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो ये वाला माइनस इससे कट गया, ठीक। और अब हमारे पास लेफ्ट में क्या बचा 2x इज इक्वल्स टू 40। अब 2x का मतलब 2 × x होता है, तो ये 2x में मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा डिवाइड करेगा, सो x इज इक्वल्स टू 40/2, 2 × 1 = 2 और 2 × 20 कितना होता है 40, यानी कि बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई 20, ठीक है ना। तो इस तरीके से x की वैल्यू आ चुकी है। अब हम आंसर कर रहे हैं अपना, तो आंसर देखिए किस तरीके से कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, ठीक है ना। फाइनल आंसर, अमन सन्स प्रेजेंट एज इज x ईयर, x की वैल्यू कितनी है 20, तो अमन के बेटे की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 20 ईयर्स है, एंड अमन्स प्रेजेंट एज इज व्हाट 3x, 3x का मतलब 3 × x, x की वैल्यू कितनी है बच्चों 20 है, ओके। सो 3 × 20 कितना हो जाएगा 60 ईयर्स। तो ध्यान दे बच्चों, अमन के बेटे की प्रेजेंट एज है 20 ईयर्स और अमन की खुद की एज है आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में 60 ईयर्स, ओके स्टूडेंट्स। सो ये आ गया आपका सॉल्यूशन